इस कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रहे हैं। हेनरी की वाइफ को प्लेन से डर लगता है और उसका बेटा इस बात पे हंसने लगता है। उसके बाद ये सब थाईलैंड पहुंच जाते हैं और वहाँ होटल में जाते हैं। होटल के सामने समुद्र होता है और इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। अब अगले ही दिन क्रिसमस होता है। हेनरी अपने बच्चों को गिफ्ट देता है जो कि उसके बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। उसके बाद सभी फैमिली समुद्र के पास घूमने जाते हैं। सब काफ़ी खुश होते हैं। तीसरे दिन हेनरी के ऑफिस से उसके फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें उसको पता चलता है कि हेनरी को ऑफिस से निकाला जा रहा है। हेनरी अपनी वाइफ को बोलता है कि अब हम दोनों में से किसी एक को जॉब करना पड़ेगा और ऐसा बोलकर हेनरी अपने बच्चों के पास खेलने चला जाता है। जब वो सब खेल रहे होते हैं कि अचानक तेज हवा चलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। इससे पहले कि वो सब कुछ समझ पाते तभी समुद्र का पानी पेड़ों को चीरते हुए होटल के अंदर आ जाता है और सबको बहा के ले जाता है। हेनरी की वाइफ जैसे तैसे एक पेड़ से लिपटी रहती है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाती है मगर चारों तरफ पानी ही पानी होता है। हेनरी की वाइफ अपने आसपास फैमिली को आवाज देती है। वो देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी था। तभी उसका बड़ा बेटा लूकस उसे पानी में बहता हुआ दिखता है। वो तैरते हुए अपने बेटे के पास जाती है और उसे पकड़ लेती है। दोनों गले लगकर रोने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। फिर पानी के बहाव से दोनों बहने लगते हैं और एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पानी कम होता है। जिसके बाद पता चलता है कि लूकस की माँ के पैर में बहुत ही गहरा जख्म हो गया है जिससे बहुत ही तेज खून निकल रहा है। लेकिन वो अपने बेटे लूकस को नहीं बताती है। वो नहीं चाहती कि लूकस परेशान हो। तभी लूकस और उसकी माँ को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लूकस बोलता है कि मॉम अगर दोबारा तूफान आ गया तो हम मर जाएंगे। लूकस की मॉम बोलती है कि हमें मदद करनी चाहिए। तभी लूकस को वो बच्चा दिखाई देता है। उसको लेके वो तीनों एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ गांव के लोग आते हैं। वो लूकस की मॉम को देखते हैं कि वो काफी जख्मी है। वो उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी चारों तरफ जख्मी लोग हैं। टीवी में भी यही न्यूज़ चल रहा होता है। लूकस की माँ बोलती है कि मेरे को मेडिसिन चाहिए। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वहाँ एक आदमी आता है और अपने फैमिली को ढूंढने लगता है। लूकस की मॉम बोलती है कि तुम जाओ और उसकी मदद करो। तब लूकस उस आदमी के पास जाता है और वो आदमी अपनी फैमिली का फोटो लूकस को दिखाता है और बोलता है कि मैं इन लोग की तलाश कर रहा हूँ। लूकस उनकी मदद करने लगता है और सबका नाम पता लिखने लगता है। तब एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा उसी आदमी का होता है जो लूकस से मदद मांगता है। लूकस उस बच्चे को उसके डैड के पास पहुँचा देता है। लूकस को भी उसके डैड की याद आने लगती है। लूकस अपनी मॉम के पास जाता है मगर उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती है बल्कि कोई दूसरा पेशेंट वहाँ होता है। लूकस ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी वहाँ एक नर्स भाग के आती है। नर्स लूकस को बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम मेरे साथ चलो। नर्स लूकस को दूसरे वार्ड में ले जाती है। वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं मिल रही होती है। नर्स लूकस को बोलती है कि तुम्हारी फैमिली में किसी का नंबर याद है? लूकस बोलता है नहीं। नर्स उसके शर्ट पर स्टिकर लगा के चली जाती है। लूकस रोने लगता है। वो सोचता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि लूकस के फादर हेनरी अभी जिंदा हैं। हेनरी अपनी वाइफ और बच्चों को आवाज देता है मगर वहाँ कोई नहीं रहता। वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जो उसकी मदद करता है मगर हेनरी नहीं जाना चाहता। हेनरी होटल के उस रूम में जाता है जहाँ उन लोग रुके थे। हेनरी जोर जोर से आवाज लगाता है। अचानक हेनरी के दो बच्चे हेनरी के सामने होते हैं। हेनरी अपने बच्चों को बोलता है कि वो लोग रेस्क्यू टीम के साथ चले जाएं। मैं तुम्हारी मॉम एंड भाई को साथ लेके जाऊंगा। बच्चे नहीं जाना चाहते हैं लेकिन हेनरी उन्हें समझा करके भेज देता है। फिर हेनरी अपनी वाइफ और लूकस को ढूंढता है मगर वहाँ कोई नहीं मिलता। हेनरी बहुत जख्मी होता है और वो सड़क पर जाता है। तभी उसके पास एक गाड़ी आती है। गाड़ी के लोग हेनरी को देखते हैं कि हेनरी बहुत ही जख्मी है। वो हेनरी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हेनरी देखता है कि एक आदमी का फैमिली भी खो गया है। हेनरी भी बताता है कि मेरी बीवी और बेटा नहीं मिल रहे। पता नहीं वो किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। ये सुनामी इतना ज्यादा खतरनाक था कि किसी को भी नहीं पता कि उनके फैमिली वाले कहाँ हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वो अपने फैमिली से अलग हो गए हैं। वहीं एक आदमी रहता है। वो बोलता है कि मेरे पास फोन है। हेनरी अपने पापा को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ बहुत बड़ा सुनामी आया है जिससे मारिया और लूकस कहीं खो गए हैं और फिर वो बहुत रोने लगता है। कुछ देर बाद हेनरी और वो आदमी दोनों निकल जाते हैं अपने फैमिली को ढूंढने के लिए। वहीं इधर लूकस को नर्स बुलाती है और कुछ सामान दिखाती है और बोलती है कि इस सामान को पहचानते हो? लूकस बोलता है नहीं। लूकस को एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ उसकी मॉम रहती है। मारिया का तबीयत बहुत खराब होता है। नर्स लूकस को बताती है कि तुम्हारी मॉम का अर्जेंट सर्जरी करना पड़ा लेकिन फिर भी एक और सर्जरी की जरूरत है जिसके बाद तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। इधर हेनरी और वो आदमी हर जगह जाते हैं लेकिन उनके फैमिली वाले कहीं नहीं मिलते हैं।
हैं। इतना ढूंढने के बाद आखिरकार हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुंच ही जाता है। लूकस पानी लेने गया होता है और तभी अपने डैड को देख के पहचान जाता है और फिर वो अपने डैड के पास भाग के जाता है, मगर उसके आते आते हेनरी कहीं गुम हो जाता है और फिर एक बस आती है। लूकस के दोनों भाई उसी बस में बैठे रहते हैं। पूरा परिवार आसपास सामने होते हुए भी एक दूसरे को देख नहीं पाता है। लूकस अपने डैड को जोर से आवाज देता है। आवाज सुनते ही लूकस के दोनों भाई लूकस की तरफ देखते हैं और बस से उतरकर अपने भाई से लिपट कर रोने लगते हैं। तभी हेनरी भी वहां आ जाता है। इधर हेनरी के साथ जो आदमी रहता है वो बस वाले से कहता है कि हमें अब चलना चाहिए। हेनरी की फैमिली मिल चुकी है। हेनरी अपने बच्चों को लेके उसकी बीवी के पास जाता है। मारिया का तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब होता है। मारिया हेनरी से बोलती है कि मैं शायद ना बचूं। हेनरी बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके बाद मारिया को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है। वहाँ एक और लेडी होती है जिसका अभी अभी सर्जरी हुआ होता है। वो लेडी मारिया को बोलती है कि मैं अपनी पूरी ताकत को बचा कर रखी हूँ, मुझे अपने फैमिली से मिलना है। फिर लेडी को वहाँ से ले जाया जाता है और मारिया की सर्जरी शुरू कर देते हैं। हेनरी अपने बेटे लूकस के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारी मॉम अब बिल्कुल ठीक है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। वो लोग प्लेन से वापस जाने लगते हैं। हेनरी उस आदमी के लिए प्रार्थना करता है जिसने हेनरी के साथ उसकी फैमिली को ढूंढने में मदद की थी और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।